वी विल लेट यू नो या वी विल गेट बैक टू यू। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, तो आपको इसका मतलब पता ही होगा कि इसका मतलब होता है कि आप रिजेक्ट हो गए या शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। मगर कई बार शॉर्टलिस्टिंग के केस में भी आपको यही सुनने को मिलता है कि वी विल गेट बैक टू यू। तो कई सारे कैंडिडेट का ये कंप्लेन भी रहता है कि सीधा सीधा आप हमको मना कर दो, हमको वी विल गेट बैक टू यू बोल करके झूठी उम्मीद में एक तरीके से क्यों रखा जाता है। मगर कंपनियां ऐसा क्यों करती है, उसका जो जवाब है वो भी उतना ही वैलिड है। तो आज हम समझेंगे कि वी विल गेट बैक टू यू क्यों बोला जाता है। सबसे पहले तो एक सीधा सा कारण है कि किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी इंसान को ये मुंह पे बोल दिया जाए कि आप रिजेक्ट हो गए हैं, तो उनको बुरा लग सकता है। तो एक इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब सामने से अगर आपको बोल दिया जाए ऑन द स्पॉट कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, तो जाहिर है आप सीधे तौर पे एक सवाल पूछ सकते हैं ह्यूमन नेचर के हिसाब से कि क्या कारण था, प्लीज़ बता दें ताकि मैं आगे से ध्यान रखूँगा या इम्प्रूव करेंगे। इन सब चीज़ों में कंपनी का टाइम ज़ाया ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो आमतौर पर एक ही जवाब दे देती है, वी विल गेट बैक टू यू। अब फिर एक सवाल ये कि कई बार आप वी विल गेट बैक टू यू बोलने के बावजूद फर्दर राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं या सेलेक्ट भी हो जाते हैं। ऐसे केस में ये क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कारण है कि जिस तरीके से आपको ये बोल दिया जाए कि आप रिजेक्ट हो गए हैं तो आपको बुरा लगेगा, ठीक उसी तरीके से अगर ये बोल दिया जाए कि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि कई कैंडिडेट जो इनिशियल राउंड में ये मेंशन करते हैं कि वो 10% या 15% हाइक से खुश हैं, अगर उसको ऑन द स्पॉट ये बता दिया जाए कि वो सेलेक्ट हुए हैं तो वो कुछ कैंडिडेट अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं। तो वो कंपनी के लिए, रिक्रूटर के लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं कि वी विल गेट बैक टू यू बोल करके 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं कि कैंडिडेट 2-3 दिन में खुद से ही फॉलोअप लेगा, तब उसको बताया जाएगा या 2-3 दिन बाद हम बताएंगे। उस केस में जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है खासकर यहाँ पे, वो बेवजह ना बढ़े। तो ये एक छोटा सा कारण था इसके पीछे का, वी विल गेट बैक टू यू, क्योंकि इस पे जोक्स भी बहुत सारे बनते रहते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे सवाल होंगे या बहुत सारे सिचुएशन होगा जिसको हम समझ नहीं पाते हैं एज ए कैंडिडेट। तो उतना मुझे भी समझ में नहीं आएगा एज ए कंपनी जब तक पूछा ना जाए। तो बेहतर है आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें, चाहे तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम एक कंपनी के तौर पे पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू।